हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू तगड़े क्लासेस। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया लेक्चर 10th का, जो कि है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, यानी कि हम सीखेंगे कि भाई हमारी बॉडी पे आखिर कंट्रोल किसका है और हमारे अलग अलग फंक्शंस कैसे कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें, जैसे कि हम लोग करेंगे हॉर्मोन्स एनिमल्स के अंदर, हॉर्मोन्स प्लांट्स के अंदर भी। ठीक है, और दूसरा अपना ब्रेन सिस्टम, सारा नर्वस सिस्टम, कैसे हम लोग एक्शन कर पा रहे हैं। क्या मैं सोचती हूँ और एक्शन हो जाता है, कुछ एक्शन ऐसे हैं जो मैं सोचती नहीं हूँ फिर भी हो जाते हैं। तो हम लोग करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शंस इसमें, अलग अलग हार्मोन, भाई मेरी हाइट इतनी ज्यादा क्यों है, मेरा कलर इतना फेयर क्यों है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो डिपेंड करती हैं हमारे हार्मोन्स पे और हमारे ब्रेन पे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा अपना चैप्टर। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना। चैप्टर के नाम से ही क्या पता लग रहा है कि भाई हम किसी चीज को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, और जो कंट्रोल हमें करना है यानी अलग अलग चीजें वो एक साथ कोऑर्डिनेट कैसे करती है, एक साथ कैसे काम करती है। ठीक है, यानी कि हमें से पढ़ना है कि जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज है, जो भी हम लोग फंक्शन कर रहे हैं हमारी बॉडी में, जो भी ऑर्गन्स, हम उनको कैसे कंट्रोल करेंगे, यानी कौन कौन से हमारी बॉडी के पार्ट हैं जो उनको कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर अलग अलग फंक्शंस हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम कर रहा है ना, हार्ट अपना काम कर रहा है वहां पे, और बाकी सारे ऑर्गन्स, ब्रीदिंग जो है वो अपना काम कर रही है, ये सारे के सारे जो सिस्टम है ये एक साथ कोऑर्डिनेट कैसे कर पा रहे हैं, यानी कि एक साथ कैसे काम कर पा रहे हैं। हमने अभी खाना खाया है ना, अब ये थोड़ी कि हमारा डाइजेशन स्टार्ट होगा तो ब्रीदिंग बंद हो गई, नहीं ना भाई, खाना खाते टाइम भी सांस चाहिए ना हमें। तो होता क्या है कि सारे ही सिस्टम एक साथ कोऑर्डिनेट कैसे कर पा रहे हैं और हमारे बॉडी के कौन से पार्ट, कौन से ऑर्गन उनको कंट्रोल करते हैं। बात समझ आ गई। ठीक है, ये हमें बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब ठीक है, बात करते हैं एनिमल्स की और प्लांट्स की, यानी अलग अलग। ठीक है, एनिमल्स को कोई भी फंक्शन कंट्रोल करने के लिए या उनका कोऑर्डिनेशन जमाने के लिए दो चीजें चाहिए होती है ना। जो कंट्रोल करेगा, कोऑर्डिनेट कराएगा, दो चीजें क्या, एक तो हमारा ब्रेन यानी कि नर्वस सिस्टम। ठीक है, ब्रेन का मतलब होगा नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारा ब्रेन भी है, हमारे नर्व्स भी हैं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड भी है, तो नर्वस सिस्टम हो गया। दूसरा चीज आती है हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स, है ना। कुछ ऐसी भी तो चीजें हैं ना जो बॉडी के हार्मोन कंट्रोल कर रहे होंगे, सही बात है। तो इसलिए ह्यूमन बॉडी को चाहिए दो चीजें, ब्रेन या नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, हमारे सारे जो फंक्शंस है वो इन दोनों चीजों से कंट्रोल होते हैं। अब आते हैं प्लांट्स पे। तो आप मुझे बताइए, डू प्लांट्स हैव ब्रेन? क्या प्लांट सोचता है? क्या प्लांट का ब्रेन है क्या उसकी चीजों को कंट्रोल करने के लिए? नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो प्लांट को कोऑर्डिनेशन करने के लिए ब्रेन नहीं चाहिए होता, यानी कि नर्वस सिस्टम नहीं चाहिए होता है। तो प्लांट्स को क्या चाहिए बेटा? सिर्फ हार्मोनल सिस्टम। समझ गए? प्लांट सिर्फ हार्मोन सिस्टम से कंट्रोल कोऑर्डिनेट कर रहा है। एनिमल्स किससे कंट्रोल कोऑर्डिनेट करेंगे? अपना ब्रेन से भी और अपने हार्मोनल सिस्टम से भी। क्लियर? डन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक बार थोड़ा सा। चैप्टर हमारा है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मैंने आपको बता दिया है कि जब डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज एक साथ हम कराने की कोशिश करेंगे और एक बेटर वे में कराएंगे, दैट इज कोऑर्डिनेशन। ठीक है, हम यहाँ पर कर रहे हैं बेटा, हमारा टॉपिक है हार्मोन इन एनिमल्स। ठीक है जी, हम बात करेंगे हार्मोन्स के बारे में। और हार्मोन्स से पहले हमें करना चाहिए, हार्मोन्स मिल कहां से रहे हैं, समझ गए ना। हार्मोन से पहले क्या बात करेंगे, हार्मोन कहां से आ रहे हैं। हार्मोन आते हैं हमारे ग्लैंड से। ठीक है बेटा जी। अब ग्लैंड क्या है, ग्लैंड की बात करें। ग्लैंड नॉर्मल ऑर्गन समझो, ठीक है, नॉर्मल ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जो मॉडिफाई हो चुका है, जो मॉडिफाइड ऑर्गन है। और वो किस लिए मॉडिफाई हुआ है, क्या काम करने के लिए? सिक्रीशंस करनी है उसको, है ना, उसको कोई ना कोई चीज सिक्रीट करनी है, इसलिए वो जो है ग्लैंड बन गया है। तो हम लिखेंगे अ बॉडी ऑर्गन which modifies to secrete, ताकि वो कुछ चीजें सिक्रीट कर सके। अब क्या क्या चीजें, तो मैं यहाँ पर इसको भी सब्सटेंसेस लिख देती हूँ। ठीक है जी। इन सब्सटेंसेस में क्या क्या आ सकता है? इन सब्सटेंसेस में आ सकता है कि भाई मैं एंजाइम की भी बात कर रही हूँ कि एंजाइम भी सिक्रीट कर सकते हैं ये, और ये हार्मोन भी सिक्रीट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब
यहां से चीजें अलग हो जाएंगी। यहां से कैसे क्लासिफाई हो जाएगा, अगर एंजाइम रिलीज कर रहा होगा बेटा तो वो हो जाएगा आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, यहां से हमें क्या पता चलेगा कि ग्लैंड भी दो तरीके के, अगर एंजाइम रिलीज कर रहा होगा तो एक्सोक्राइन होगा। ठीक है, हार्मोन रिलीज कर रहा होगा बेटा तो वो एंडोक्राइन होगा। ये ग्लैंड के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है इस चैप्टर में, डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, समझ के बाद डिफरेंस आता है एक्सोक्राइन में और आपका एंडोक्राइन में। तो यहाँ पे जब हम डिफरेंस करेंगे तो सबसे पहली चीज कि एक्सोक्राइन को हम लोग बोलते हैं डक्ट ग्लैंड्स, है ना। डक्ट का मतलब होगा आपका ट्यूब्स, और एंडोक्राइन हो गया बेटा हमारा डक्टलेस ग्लैंड। ये इस नाम से भी जाना जाता है कि भाई एंडोक्राइन को तो हम लोग डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है या क्या इसका फंक्शन हो गया मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ग्लैंड है बेटा, ठीक है, और ये कोई ऑर्गन है। ठीक, अब जो डक्ट ग्लैंड में क्या होना चाहिए, डक्ट ग्लैंड में जो भी सिक्रीशन होगी वो ग्लैंड से ऑर्गन तक डक्ट्स में जाएगी। ठीक है, यानी कि डायरेक्टली ऑर्गन तक जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, डायरेक्टली टू द ऑर्गन। ठीक है, या ऑर्गन के सरफेस पर जाएगी डायरेक्टली। अब इधर आते हैं, अगर एंडोक्राइन में बात करते हैं, ये फॉर एग्जांपल ग्लैंड है, ठीक है, ये हमारा ऑर्गन है, और अलग अलग ऑर्गन हो सकते हैं। ये ऑर्गन 1 हो गया, ये ऑर्गन 2 हो गया, ये ऑर्गन 3 हो गया। ठीक है, अब एंडोक्राइन में डक्ट नहीं है हमारे पास, यानी कि ट्यूब नहीं है। ठीक है, अब जब ट्यूब नहीं है तो काम कैसे चलेगा, काम ऐसे चलेगा कि जो ग्लैंड है ये अपनी सीक्रेशन को कहाँ कर देगा, ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करा देगा। ठीक है, ये अपनी सीक्रेशन को पूरा ब्लड में फ्लो करा देगा, यानी कि इसकी जो सीक्रेशन होगी पूरा ब्लड में जाएगी, पूरी बॉडी में जाएगी। ठीक है, और जिस भी ऑर्गन को इसको टेकअप करना होगा वो टेकअप कर लेगा। तो इसलिए डक्टलेस है, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा कि जो सीक्रेशन है गेट मिक्स्ड विद ब्लड स्ट्रीम। जो सिक्रीशन है वो ब्लड स्ट्रीम के साथ ही मिक्स हो जाएगी और वहां पर ऐड कर देगी जिसको ऑर्गन को वो चाहिए होगा। क्लियर है, ये दो फंक्शन समझ आए, दो डिफरेंट समझ आए आपको। ठीक है, अगला है बेटा, यहां पर क्या सिक्रेट कर रहा है, यानी क्या चीज रिलीज हो रही है, यहां पर रिलीज होते हैं बेटा एंजाइम्स। एक्सोक्राइन क्या रिलीज करता है, एंजाइम्स। ठीक है, एंडोक्राइन बेटा क्या रिलीज करेगा, आपके हॉर्मोन्स रिलीज करेगा। ठीक है, बेसिक इंपॉर्टेंट 3 फंक्शन ये है हमारे। ठीक है, आगे बात समझ में, इसको कर लीजिएगा। इसके बाद एक्सोक्राइन एंडोक्राइन समझ आया आपको। एंडोक्राइन होगा जो डक के बिना जाता है, एक्सोक्राइन डक के साथ जाता है, डायरेक्टली जाता है। ये डायरेक्टली नहीं जाता है, इसको ऑर्गन को ही टेकअप करना पड़ेगा, जो भी ऑर्गन होगा। इतना समझ आया दोनों ग्लैंड्स का। अब एक यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आप बताइए हेटेरोक्राइन ग्लैंड कौन से हैं। हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, या फिर बेटा इसी का नाम आता है, या फिर कॉम्पोजिट ग्लैंड कौन सा होता है। ठीक है, हेटेरोक्राइन या कॉम्पोजिट का मतलब क्या है, हेटेरोक्राइन या कॉम्पोजिट का मतलब है, ठीक है, दोज ग्लैंड which acts as both endocrine as well as exocrine। बिल्कुल सही समझे हैं। तो डेफिनेशन से क्या पता चला कि ऐसे टाइप के ग्लैंड जो एंडोक्राइन की तरह भी काम करेंगे जब उसको जरूरत होगी, और एक्सोक्राइन की तरह भी काम करेंगे जब उसको जरूरत होगी। ठीक है भाई, तो ये वाले तो सबसे अच्छे है कि जब हमें जरूरत है हम एंडोक्राइन की तरह भी काम करेंगे, जब हमें जरूरत है हम एक्सोक्राइन की तरह भी काम करेंगे। दो का काम कर रहे हैं, ड्यूअल फंक्शन है भाई। ठीक है, तो हेटेरोक्राइन कंपोजिट कौन सा हो गया। अब एग्जाम्पल क्या है इसका, ऐसा कौन सा ग्लैंड है, यहां पर हम लिख देते हैं पैनक्रियाज। ठीक है भाई, पैनक्रियाज है जो एक्सोक्राइन की तरह भी काम कर रहा है और जो एक्सोक्राइन की तरह भी काम करेगा, एंडोक्राइन की तरह भी काम करेगा। ठीक है, क्लियर है। अब बताओ कैसे,
कैसे काम कर रहा है वो, एंडो की तरफ या एक्सो की तरफ? जब वो एंडोक्राइन की तरह काम करेगा तो वो हार्मोन रिलीज करेगा। बात समझ आ गई? हार्मोन कौन कौन से? ग्लूकागन बेटा और इंसुलिन। ग्लूकागन और इंसुलिन, बिल्कुल सही बात है। ग्लूकागन इंसुलिन का क्या काम है? शुगर, बॉडी के अंदर शुगर को कैसे मेटाबोलाइज करना है, शुगर कितनी बनेगी कितनी नहीं बनेगी, कैसे ज्यादा होगी कैसे कम होगी, ये काम है अब आपका ग्लूकागन और इंसुलिन का, जो कि पैनक्रियास कराता है। ठीक है, यानी पैनक्रियास का एंडोक्राइन वाला पार्ट। अगर हम बात करें पैनक्रियास का एक्सोक्राइन वाला पार्ट, बताओ भाई, पैनक्रियास का एक्सोक्राइन वाला पार्ट क्या रिलीज करता है बेटा? ये रिलीज करता है एंजाइम। कौन सा एंजाइम? ये बनाता है पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस में यहां पर आपके दो एंजाइम होते हैं, लाइपेज और ट्रिप्सिन। ठीक है, लाइपेज फैट डाइजेशन में हेल्प करता है और ट्रिप्सिन आपका प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। डन? ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर? तो ये हमारा है हेट्रोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, कॉम्पोजिट ग्लैंड कौन सा है? पैनक्रियास है बेटा। ठीक है, पैनक्रियास एक्ट्स एज बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। क्लियर? डन? आगे चले। अब हम बात करते हैं, हमारे ग्लैंड हो गया। ग्लैंड आपके तीन तरह के हमने कर लिया, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन, जो दोनों तरह काम करता है वो भी। अब आते हैं हमारा जो हमें पढ़ना है, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है हमें। ठीक है जी, एंडोक्राइन सिस्टम की बात करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है हार्मोन। बताओ फिर, हमें पहले बताइए हार्मोन होते क्या है ना? हार्मोन के बारे में पढ़ना चाहिए अगर एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो। हार्मोन्स बेटा, मैं आपको 3 वर्ड बताऊंगी, है ना? वो 3 वर्ड आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, उससे आप बिल्कुल हार्मोन की डेफिनेशन सही लिखेंगे और याद भी आपको हो जाएगी बड़ी आसानी से। ठीक है, हार्मोन में सबसे पहली चीज केमिकल मैसेंजर होते हैं ये, यानी केमिकल है ये एक, और मैसेंजर की तरह काम करता है। ठीक है, दूसरा वर्ड क्या है? पहला वर्ड केमिकल मैसेंजर हो गया, दूसरा वर्ड है आपका नॉन न्यूट्रिएंट, यानी कि न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है हमें। ठीक है, और तीसरा है प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट। ट्रेस का मतलब होता है बेटा स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, क्लियर? ये 3 चीजें आप याद रखो। पहला हो गया केमिकल मैसेंजर है, दूसरा नॉन न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड कर रहा, तीसरा ट्रेस अमाउंट मिलता है, यानी कि छोटे अमाउंट मिलता है। तो यहां से जो इसकी डेफिनेशन बनी वो क्या डेफिनेशन बनेगी? These are chemical messengers which are non-nutrient and are present in trace amount. ठीक है, क्लियर है? These are chemical messengers which are non-nutrient and are present in trace amount. क्लियर? डन? ये हमारी होगी हार्मोन की डेफिनेशन। मैंने आपको बोला कि ये 3 चीजें बहुत अच्छे से याद कर लो, केमिकल मैसेंजर है, नॉन न्यूट्रिएंट है और ट्रेस अमाउंट में मिलते हैं। डन डेफिनेशनल। इसके बाद हम करेंगे अपने बेटा ग्लैंड्स और हार्मोन्स, उनकी लोकेशन, उनके फंक्शन। ठीक है, तो एक टेबल की तरह भी कर सकते हैं, या तो उसको टेबल बनाओ डायरेक्ट और उस तरीके से आप शॉर्ट फॉर्म में जो करोगे वो बना लीजिएगा। बाकी मैं थोड़ा सा भी डिटेल में करा देती हूँ उसको। ठीक है, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ ग्लैंड कितने हैं उनकी लोकेशन कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो ग्लैंड्स हो गए, उनकी लोकेशन। पहले ग्लैंड्स और लोकेशन करेंगे, फिर हम करेंगे डिटेल में इनके फंक्शन भी और उनके हार्मोन्स भी। ठीक है, सबसे पहला ग्लैंड है बेटा आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है, दूसरा ग्लैंड है बेटा पिट्यूटरी। स्पेलिंग्स पे थोड़ा सा फोकस करिएगा, जिसकी स्पेलिंग गलत हो सकती है मैं उसके लिए बोलूंगी, पिट्यूटरी की याद रखिएगा बेटा स्पेलिंग। तीसरा है हमारा पीनियल। ठीक है, फोर्थ है अपना थायराइड।
नेक्स्ट पैराथायरॉइड, ठीक है। नेक्स्ट है अपना थाइमस, एड्रिनल, पेनक्रियास, टेस्टिस एंड ओवरी, ठीक है जी। ये कुछ ग्लैंड्स हैं और इनकी हमें करनी है लोकेशन, ठीक है। अगर सबसे पहला ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, तो इजी इजी मैं लोकेशन बताऊंगी ताकि आपको जल्दी जल्दी याद हो जाए, ठीक है। थाइमस है हमारा ब्रेन में, पिट्यूटरी भी हमारा ब्रेन में, पीनियल भी हमारा ब्रेन में, ठीक है। तो पहले तीन जो हमारे ग्लैंड्स है वो हमारे ब्रेन में है, ठीक है बेटा। थायराइड होता है बेटा नेक पे, थायराइड सुना ना, थायराइड हो जाता है लोगों को तो नेक स्वेल हो जाती है, थायराइड है हमारा नेक में। पैराथायराइड है, जो थायराइड है उसके पीछे है पैराथायराइड, ठीक है। तो ये भी हम लिखेंगे एट द बैक ऑफ थायराइड लिख लो या तो, ठीक है, बैक ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थाइमस आपका ब्रेस्ट बोन के पास होता है, ठीक है, नियर ब्रेस्ट बोन। एड्रिनल होगा बेटा एट द टॉप ऑफ किडनीज, पेयर में प्रेजेंट होता है आपका ये भी। जो पेयर में है एक हमारा है पैराथायराइड और पेयर में हमारा है एड्रिनल, ठीक है। इसके बाद पैनक्रियास आपका होता है बिलो स्टमक, डाइजेस्टिव सिस्टम वाले में भी बनाया होगा ना पैनक्रियास, तो पैनक्रियास होता है बिलो स्टमक। टेस्टिस होती है बेटा स्क्रोटम में, ठीक है। ओवरी होती है बिलो एब्डोमिनल कैविटी, और ये भी पेयर में होते हैं, टेस्टिस एंड ओवरी, ठीक है। टेस्टिस प्रेजेंट होती है बेटा ओनली मेल्स में, ठीक है, और ओवरी प्रेजेंट होगी बेटा सिर्फ फीमेल्स के अंदर, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ग्लैंड्स ये हैं हमारे पास, यानी कि मेल के अंदर 9 हो गए, फीमेल के अंदर 9 हो गए, क्योंकि मेल के अंदर सिर्फ टेस्टिस होगा और इधर फीमेल्स के अंदर ओवरी होगी, ठीक है। ग्लैंड्स पता चल गई और इनकी लोकेशन पता चल गई है। अब हमें वन बाय वन इसमें से जो इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ वो बताऊंगी, ठीक है, जो आते ही आते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है उनके हार्मोन्स करेंगे, उनके हार्मोन का फंक्शन कि भाई हार्मोन आ तो रहा है, रिलीज तो हो रहा है, वो हार्मोन कर क्या रहा है वो करेंगे, और उनके बाद उनके जो भी अगर डिसऑर्डर्स हैं तो वो करेंगे। ये कुछ टोटल हमारे हो गए ग्लैंड। इसमें से सब इंपॉर्टेंट नहीं होते, कुछ ऐसे होते हैं जो हमें पता है आना ही आना है, हम सिर्फ उन पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। ये कर लिया है, चले आगे। तो इसमें से बेटा सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रही हूं सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। सबसे पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन याद है, पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारा बेटा कहां पर, ब्रेन में, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन होगी हमारा ब्रेन में। ब्रेन में भी हम कहां लिखेंगे इसको, फोर ब्रेन में। ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं ना, तो ये हो गया हमारा 4 ब्रेन में, क्लियर। अब दूसरी चीज इसकी लोकेशन हो गई। हार्मोन, कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, ये हार्मोन रिलीज करता है बेटा ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं GH, ठीक है। ग्रोथ वर्ड से अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे पा रहे हैं तो यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी ह्यूमन बॉडी की या किसी भी पर्सन की ग्रोथ यानी हाइट बढ़ना या कम होना, किसी की बहुत ज्यादा हाइट है ना, किसी की बहुत कम हाइट है, रीजन क्या है कि उसकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन कितना है। अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हुआ होगा उसकी बॉडी में तो उसकी हाइट काफी अच्छी जाएगी, ठीक है, लंबी होगी। ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हुआ होगा तो उसकी बॉडी जो है वो स्टंटेड रह जाएगी, उसकी ग्रोथ जो है स्टंटेड रह जाएगी, क्लियर है। तो मेजरली ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन क्या है, ये ग्रोथ हार्मोन करता क्या है बेटा, ग्रोथ हार्मोन करता है it maintains the growth of the body। मेंटेन वर्ड लिख लीजिए या फिर आप इसको कंट्रोल भी लिख लीजिए,
फंक्शन समझ आया? हार्मोन हो गया जीएच यानी कि ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन नाम से पता लग रहा है कि ये क्या कर रहा होगा, ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ को ही कंट्रोल कर रहा होगा। अब इसके डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं कुछ, हमने देखे हैं ना, बहुत बड़े लोग यानी लॉन्ग हाइटेड लोग भी और बहुत शॉर्ट हाइटेड लोग भी। तो ये किस वजह से हुआ? ये नॉर्मल चीज तो है नहीं। इसी एक पर्सन की नॉर्मल हाइट है, दैट इज कि उसके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल रेट पर रिलीज हो रहा है, लेकिन किसी की ज्यादा है मतलब उसके ज्यादा रिलीज हो रहा है, किसी का कम मतलब कम रिलीज हो रहा है। किसी भी चीज का एक्सेस भी तो गलती में गिना जाता है ना, तो इसलिए इसका भी एक्सेस डिसऑर्डर होगा, और ये कम है तो डिसऑर्डर है ही। समझ गए बात को? डिसऑर्डर को कैसे करेंगे कि अगर आपका जीएच, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन क्या है, एक्सेस रिलीज हो रहा है किसी की बॉडी में, है ना, ग्रोथ हार्मोन एक्सेस हो गया किसी की बॉडी में, तो जो बीमारी होगी बेटा वो होगी जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म, ज्यादा ग्रोथ होना, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन अगर किसी की बॉडी में कम है, यानी कि ग्रोथ हार्मोन की किसी की बॉडी में डेफिशिएंसी है, कम है ग्रोथ हार्मोन, तो उसको बोलेंगे हम लोग ड्वार्फिज्म, ठीक है, ड्वार्फिज्म। अब इनको लिख देती हूं मैं साइड में भी, जाइजेंटिज्म इज लॉन्ग हाइटेड, ठीक है, और ड्वार्फिज्म में स्टंटेड ग्रोथ यानी कि छोटी ग्रोथ है, ठीक है जी बेटा, रुके हुए। समझ आया? पिट्यूटरी मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, पिट्यूटरी के हार्मोन हो गए ग्रोथ हार्मोन, फंक्शन क्या करता है, ग्रोथ को कंट्रोल करता है बॉडी की। डिसऑर्डर क्या है, अगर जीएच ज्यादा है तो जाइजेंटिज्म होगा, जीएच कम है तो ड्वार्फिज्म होगा। क्लियर है? बिल्कुल ठीक, कोई इशू इसमें? आगे चलते हैं। मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट है तो बेटा इसको तो स्टार मार्क करके रखिए आप, ये करना ही करना है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, दूसरा है अपना थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की सबसे पहले लोकेशन नेक में, बिल्कुल सही। फंक्शन थायराइड ग्लैंड में हार्मोन, ठीक है, हार्मोन है हमारा थायरोक्सिन, इसको हम लोग T3 या T4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। T3 T4 क्या हो गया, ट्राई आइडो थायरोनिन, और T3 में तो हो गया ट्राई, T4 होगा तो बेटा वेरी गुड, टेट्रा आइडो थायरोनिन, ठीक है। तो ये अभी आपके में नहीं है, तो हम किस पे फोकस करेंगे, हम फोकस करेंगे थायरोक्सिन पे, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज कर रहा है, थायरोक्सिन रिलीज कर रहा है। अब थायरोक्सिन का फंक्शन की बात करेंगे, भाई थायरोक्सिन क्या फंक्शन कर रहा है। It helps in the metabolism of आयोडीन, जी हाँ आयोडीन, ठीक है। जैसे कि ऐड देखिए किसी भी सॉल्ट की, किसी भी सॉल्ट प्रोडक्ट की ऐड, आयोडीन, उसमें क्या आपके, वैसे जो देखना देखे हुए, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, एंड दैट नमक इज एक्चुअली, हम जो बात करें, हम फिर नमक की क्यों बात करें, नमक में क्या है, नमक है बेटा आयोडीन, ठीक है। नमक होता है आपका आयोडाइज्ड सॉल्ट, जो हम लोग जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं सॉल्ट का, आप उसके पैकेट पे देखिएगा क्या लिखा होता है, आयोडाइज्ड सॉल्ट, यानी कि हम आयोडीन की बात करें, बहुत जरूरी है आयोडीन की बात करें, ठीक है। यहां पर भी क्या होंगे, डिसऑर्डर्स होंगे, बिल्कुल सही बात है, डिसऑर्डर्स हो गए। अगर हमारे पास थायरोक्सिन एक्सेस में हो जाता है, थायरोक्सिन ज्यादा हो गया है ना, ज्यादा रिलीज हो रहा है बॉडी में थायरोक्सिन, यानी कि आयोडीन की जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज्यादा हो रही है, तो इससे क्या बीमारी होगी बेटा, इससे बीमारी होगी एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, ठीक है। क्या बीमारी, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। इसका मतलब है कि फैट की जो ऑक्सीडेशन है वो फास्टर हो जाएगी, फैट ऑक्सीडेशन बिकम्स फास्टर। जैसे हमारे जो घरों में है, बड़े लोग हैं आपके घरों में, उनको ये तो नहीं पता है कि भाई फैट ऑक्सीडेशन क्या है, या गोइटर क्या है, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर क्या है, थायरोक्सिन क्या है, लेकिन वो एक चीज जरूर बोलते हैं
कि ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, ज्यादा नमक खाओगे तो हड्डियां गलती है ना, लेकिन वो इस चीज को जरूर बोलते हैं कि बेटा ज्यादा नमक नहीं खाओ, किसी भी सब्जी में, दही में, आप जिसमें भी यूज करते हो, तो ज्यादा नमक नहीं खाना है, हड्डियां गलती है। लॉजिकली क्या है, ज्यादा नमक मतलब ज्यादा आयोडीन के मेटाबॉलिज्म ज्यादा है, आयोडीन मतलब, ठीक है। और एक्सोथैल्मिक गोइटर होगा अगर थायरोक्सिन जो है वो ज्यादा होगा। क्लियर है? यानी कि जो आपके बॉडी के अंदर जो भी आप खाना खा रहे हो उसमें जो भी फैट का है प्रोडक्ट, वो फैट की ऑक्सीडेशन जल्दी कर देगा, यानी खाना जो है बॉडी को लगेगा नहीं। समझ आ गई? क्लियर है? अब यहां पर मैं अगर बोलूं कि थायरोक्सिन की कमी है, ये तो हो गया ज्यादा, ठीक है, थायरोक्सिन की क्या हो गई, कमी है, तो क्या होगा, तो बेटा होगा गोइटर। ठीक है, अब गोइटर में क्या हो जाता है, गोइटर का एक सिम्टम है हमारे पास कि गोइटर में स्वेलिंग ऑफ नेक हो जाती है, तो हमको पता चलेगा कि गोइटर हो रहा है, यानी कि स्वेलिंग ऑफ नेक हो गई है। ठीक है, दूसरी चीज, और अगर ये डेफिशिएंसी प्रेग्नेंट वुमेन्स में है, ठीक है, अगर ये डेफिशिएंसी प्रेग्नेंट वुमेन्स में है तो क्या होगा, तो बेटा उनका जो बेबी होगा उनको बीमारी होगी क्रैटनिज्म। क्रैटनिज्म का वही मतलब हो गया कि स्टंटेड ग्रोथ है, वीकनेस है, वो आपको इधर आओ। ठीक है, तो तीन चीजें हम कर सकते हैं, एक्सेस है तो क्या होगा, डेफिशिएंसी अगर नॉर्मल लोगों में, और डेफिशिएंसी अगर प्रेग्नेंट वुमेन में है। ठीक है जी, तो इसलिए प्रेगनेंसी के टाइम पे थायराइड जो है वो मतलब रूटीन चेकअप कराना चाहिए थायराइड का। ठीक है, एवरी 2 मंथ्स और 3 मंथ्स में इन प्रेग्नेंट लेडीज। क्लियर है? थायराइड भी हो गया बेटा, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट हमारा है बेटा एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एड्रेनल ग्लैंड। ठीक, अब एड्रेनल ग्लैंड की सिर्फ लोकेशन, देन आपका हार्मोन, देन फंक्शन। एड्रेनल ग्लैंड की लोकेशन है हमारा एट द टॉप ऑफ किडनीज, जैसा मैंने पहले बता दिया आपको कि ये पेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद इसके जो है हार्मोन कौन सा है एड्रेनल के पास, एड्रेनल पास हार्मोन है आपका एड्रेनलीन, एड्रेनल स्पेलिंग और आईएनए। ठीक है, एड्रेनलीन और नॉन एड्रेनलीन। डन? ठीक है, अब एक चीज जो इसमें आती है कि भाई हम इन दोनों हार्मोन को ना और भी कुछ बोलते हैं, मतलब इनका और भी नाम है, जैसे कि एमरजेंसी हार्मोन, ठीक है, दूसरा नाम है फाइट और फ्लाइट हार्मोन। अब इन नाम से कुछ जो आपको समझ आ रहा है, कुछ तो सजेस्ट हो रहा होगा कि भाई ये क्या नाम है, और इनके जो है हम लोग फंक्शन देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ जरा नाम की क्या स्टोरी। नाम की स्टोरी एमरजेंसी या फाइट, मतलब लड़ो, या फ्लाइट या भाग जाओ, उड़ जाओ, है ना। तो यानी कि ये ऐसी सिचुएशन में रिलीज होते हैं ये वाले हार्मोन जिसमें या तो हमको फाइट करनी पड़े या फिर हमको वहां से भागना है। ठीक है, इमरजेंसी मतलब अर्जेंट सिचुएशन में जो ये निकलते होंगे, इमरजेंसी। ठीक है, समझ गए? जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई हम लोग नॉर्मल जा रहे हैं रोड से, कोई कुत्ता पीछे पड़ गया है और हमें देख के भागने लगा हमारे पीछे, तो हम क्या करेंगे, भागेंगे बहुत तेज। क्या सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन है ना। हमें क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं, फ्लाइट कर रहे हैं, या हम नींद में कोई सपना देख रहे हैं, है ना, और हम उस सपने से डर गए, तो सपने एकदम से उठते हैं, क्या होता है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही होती है, पसीने आ रहे होते हैं, तो वो कौन सा हार्मोन उस सिचुएशन में रिलीज हो रहा है, हमारा एड्रेनल। ठीक है, बात क्लियर है? तो इसलिए इनको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, या फिर फाइट या फिर फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं। क्लियर है? यानी कि ऐसे सिचुएशंस में ही रिलीज होता है जब हमें ऐसे एकदम एक्साइटली कोई एक्शंस लेने होते हैं। क्लियर? अब ये होगा क्या इससे, यानी कि मैं बोलूं कि आप उस सिचुएशन को लेके चलो, फॉर एग्जांपल आपको कोई बुरा सपना आया, ठीक है, अब उस सपने की वजह से जो आपकी बॉडी में चेंजेस होंगे वो क्या क्या होंगे, एक बार उनको बोलो, फिर मैं बताती हूँ समावेश क्या हो सकता है। ये हो रहे बेटा, यहाँ पर स्वेटिंग होगी, ठीक है, आपका जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, है ना, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा,
ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब वो सिचुएशन चली गई, फॉर एग्जाम्पल अब नॉर्मल है, हम उठ चुके हैं, शांत है, अब क्या होगा, ये सब चीजें धीरे 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 लोअर डाउन हो जाएगी, स्वेटिंग बंद हो जाएगी, बीपी नॉर्मल हो जाएगा, हार्ट रेट नॉर्मल हो जाएगा, ब्रीदिंग रेट नॉर्मल हो जाएगी। ये कौन करता है, फिर नॉन एड्रेनलिन करता है। बात समझ गए? यानी कि ये जो दोनों हैं ये इन सब चीजों को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, स्वेटिंग, हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, बीपी, इन सबको कंट्रोल करते हैं हमारे एड्रेनलिन और नॉर्लिन दोनों मिलके। ठीक है, और ऐसे सिचुएशन में रिलीज होंगे जहां पर हमें चाहिए, एकदम से अर्जेंटली हमें नीड होती है एनर्जी की। क्लियर है? एड्रेनल भी समझ आया। इसके हार्मोन में बस आपको आयन नहीं लगाना, यानी एड्रेनल का नाम है एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। क्लियर? फाइट हार्मोन भी बोलते हैं, फ्लाइट हार्मोन या फिर इमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। डन बेटा? क्लियर है? आगे चलते हैं एक बार। नेक्स्ट है हमारा पैनक्रियास। थोड़ा सा ओवरव्यू तो मैंने इसका आपको दे दिया है जब हमने हेट्रोक्राइन ग्लैंड किया था। ठीक है, पैनक्रियास है, लोकेशन है बेटा इसकी बिलो स्टमक। ठीक है, हार्मोन कौन सा रिलीज कर रहा है, ग्लूकागन और आपका इंसुलिन। वेरी गुड, याद है ना? फंक्शन बताइए इसका। फंक्शन मैंने बताया था ऑब्वियसली, इट कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर। यानी कि आप देख रहे हो, हम बात कर रहे हैं सॉल्ट के बारे में भी, हम बात कर रहे हैं शुगर के बारे में भी कि भाई ज्यादा होगा तो भी दिक्कत है, कम होगा तो भी दिक्कत है। तो किसी भी चीज का एक्सेस भी बुरा है और किसी भी चीज की कमी भी बुरी है। क्लियर है ना? तो ये क्या कर रहा है, मेटाबॉलिज्म करता है शुगर का। थोड़ा और डिटेल में कर लेती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ। ग्लूकागन है बेटा, ये तो इंक्रीज करता है शुगर लेवल को इन ब्लड या बॉडी। ये बढ़ाता है शुगर लेवल को, जबकि जो इंसुलिन है वो बेटा डिक्रीज करता है शुगर लेवल को बॉडी में या फिर मैं बोलूं ब्लड में। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे आते हैं हम लोग डिसऑर्डर्स को कि भाई डिसऑर्डर भी तो हो सकते हैं, अगर ज्यादा है या कम है तो बिल्कुल हो सकते हैं। अगर ग्लूकागन हो गया ज्यादा, क्योंकि इंसुलिन तो कम ही कर रहा है शुगर को, है ना, वो तो मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है कि जो बॉडी का शुगर है वो मेंटेन रहे। ठीक है, अगर ग्लूकागन हमारा बेटा एक्सेस में हो गया, ज्यादा बढ़ गया है ग्लूकागन, क्या बीमारी होगी, डायबिटीज, है ना, शुगर जिसको हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, तो हमको क्या बीमारी होगी, डायबिटीज होगी, और डायबिटीज मेलाइटस होगी। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन में बता देती हूँ मैं कि व्हाई डॉक्टर्स एडवाइज इंसुलिन इंजेक्शंस टू डायबिटिक पेशेंट्स। जो डॉक्टर्स होते हैं जिनको बहुत ज्यादा डायबिटीज है, यानी कि बहुत ज्यादा हाई लेवल की डायबिटीज है, ज्यादा है मतलब, वो जो डॉक्टर्स है उनको क्या चीज उनको प्रेफर करते हैं, वो उनको इंसुलिन इंजेक्शन एडवाइस करते हैं कि आप क्या लीजिए, इंसुलिन इंजेक्शन लीजिए। बॉडी में इंसुलिन कम बन रहा है या ग्लूकागन ज्यादा बन रहा है, एक ही बात है, तो बॉडी के बाहर से इंसुलिन के अंदर क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए कि भाई कि इंसुलिन जो है वो डिक्रीज करता है शुगर लेवल को ब्लड में, इसीलिए जो डॉक्टर्स हैं वो एडवाइस करते हैं डायबिटिक पेशेंट्स को टू हैव इंसुलिन। क्लियर? एक क्वेश्चन आयोडाइज वाले से भी आ सकता है कि why we prefer salt, why we prefer iodized salt in our diet। हमें आयोडाइज सॉल्ट ही क्यों प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि हम क्या करेंगे कि वो क्या करता है, थायरोक्सिन की जो थायरोक्सिन जितना भी हमारे बॉडी में बन रहा है वो उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्लियर है? पैनक्रियास भी समझ आया। नेक्स्ट बेटा मैं आपको दोनों एक साथ लिखवा रही हूँ। एक है हमारा टेस्टिस, क्योंकि इसके फंक्शन बहुत हद तक सेम है ना, और दूसरा है हमारा ओवरी। ओवरी भी आपके पेयर में प्रेजेंट है और फीमेल्स में होती है। ठीक है, टेस्टिस भी आपके पेयर में प्रेजेंट है और मेल्स में होती है। ठीक है, लोकेशन मैंने आपको बता दी, इसकी लोकेशन है स्क्रोटम। बैग लाइक स्ट्रक्चर विच प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी इज स्क्रोटम। ओवरी है आपकी बेटा बिलो एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी जो होती है हमारे उनके नीचे प्रेजेंट होगा। ठीक है, हार्मोन की बात करें,
कि बताइए टेस्टिस कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? टेस्टिस रिलीज करती है बेटा टेस्टोस्टेरोन। स्पेलिंग पे थोड़ा ध्यान दो और सही ही लिख के आइएगा, टेस्टोस्टेरोन। ओवरी रिलीज करती है बेटा एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन। दूसरा प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर, डन। अब फंक्शन की बात करें तो मैं बोल रही थी कि दोनों के ऑलमोस्ट फंक्शन जो है वो सेम हो सकते हैं, जैसे कि क्या, it helps in the development of secondary sexual characters, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स यानी कि जो हमारा बिहेवियर है, नेचर है, बॉडी कैसे मेंटेन कर रही है, वो डिपेंड करता है। और यहाँ पर भी सेम होगा बेटा, इट हेल्प्स इन द हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में मैंने कराए हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कि क्या क्या होते हैं, मेल्स के अंदर क्या कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, फीमेल्स के अंदर क्या कैरेक्टर डेवलप होते हैं ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। दिस इज द एग्जैक्ट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। It helps in the development of secondary sexual characters, ठीक है। अभी आपके लिए इतना ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा, it helps in the development of male gamete, यानी कि sperm, है ना। और ये क्या कर रहा होगा, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट, यानी कि एग सेल, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन का एक स्पेशली है कि इट मेंटेन्स प्रेगनेंसी, ठीक है बेटा। ये प्रोजेस्टेरॉन है, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है उनके अंदर प्रोजेस्टेरॉन लेवल अच्छा होता है, तो ये क्या करेगा, प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कुछ ग्लैंड्स थे, कुछ फंक्शन थे उनके, और उनके हार्मोन्स थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जो बहुत आते हैं, इंपॉर्टेंट है, वो मैंने करा दिए हैं। जितना आ सकता है वो इसमें हो चुका है बेटा, यहीं से क्वेश्चन बन के आएगा। मैंने 2 क्वेश्चन में बताया आपको, एक तो एक डॉक्टर एडवाइस करता है क्या, इंसुलिन इंजेक्शन, तो दूसरा हमें आयोडाइज्ड सॉल्ट ही क्यों प्रेफर करना चाहिए, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन एमसीक्यू के टाइप से आ सकते हैं। ग्रोथ हार्मोन वाला भी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो बेटा बहुत अच्छे से आप लोग एग्जाम आने वाले हैं, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, कीप रिवाइजिंग, लर्निंग एंड इवॉल्विंग। थैंक यू।